Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग मैम। शंकर पुणतांबेकर जी के व्यक्तित्व को, कृतित्व को और खास तौर पर उनको मिले हुए सभी पुरस्कारों की लिस्ट के साथ हम आपके साथ पेश आए थे। अब आज की तासिका में शंकर पुणतांबेकर जी का लास्ट पॉइंट अपना बाकी है कि शंकर पुणतांबेकर जी की जन्म तिथि, जन्म स्थल क्लियर हो गया होगा आपको और पीडीएफ सेंड कर चुके हैं। शंकर पुणतांबेकर जी की चारित्रिक विशेषताएं क्या है? देखिएगा कि जैसे ये चारित्रिक विशेषताओं पर हम लोग नजर डालते हैं तो प्राप्त होता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने आता है कि जिस व्यक्तित्व की खोज स्वयं भगवान ने किस प्रकार से की होगी। संघर्षशीलता पहला पॉइंट आता है शंकर पुणतांबेकर जी की चारित्रिक विशेषताओं में संघर्षशीलता। दोस्तों कई लोगों को अपने आप सब मिल जाता है। मतलब जैसे हम कहें कि पढ़ाई करते समय या नौकरी करते समय अ, कई लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई करते समय, शादी के समय, नौकरी के समय, बच्चे प्राप्त करते समय न जाने कितने संघर्ष उनकी लाइफ में करने पड़ते हैं। बस ऐसा ही कुछ लाइफ रहा शंकर पुणतांबेकर जी का कि उन्होंने अपने बचपन से ही उस संघर्ष को झेला। जैसे कि आप सभी लोगों को हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि उनका जो बचपन बीता वह अत्यंत देहाती वातावरण में बीता और खास तौर पर गरीबी में बीता। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं शंकर पुणतांबेकर जी के व्यक्तित्व की खोज कैसे हो सकती है उनके चारित्रिक विशेषताओं के बीच में। तो पहला पॉइंट आता है संघर्षशीलता। शंकर पुणतांबेकर जी का व्यक्तित्व बचपन से संघर्षशील रहा। कुंभराज जैसे देहात में उनका बचपन अत्यंत गरीबी में बीता। उन्होंने अपनी पढ़ाई ग्वालियर में चाचा के घर रहकर पूरी की है। पूर्णतांबेकर जी को अपने जीवन में अर्थ के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ा, मतलब पैसों के लिए उनको निरंतर संघर्ष करना पड़ा। एलएलबी की पढ़ाई नौकरी करके पूरी की है। उस वक्त भी उन्हें नौकरी पाने के लिए बड़ी भागदौड़ करनी पड़ी। शुरुआत में वरिष्ठ प्रवक्ता पद पाने के लिए बड़ा संघर्ष किया, पर उन्हें वह नहीं मिला। इसी संघर्ष के चलते पूर्णतांबेकर जलगांव चले आए। उनका साहित्यिक संघर्ष और सामाजिक संघर्ष उनके व्यक्तित्व की बड़ी विशेषता है। शंकर पुणतांबेकर जी को हिंदी साहित्य जगत में वरदान के रूप में कुछ नहीं मिला। वह स्वयं कहते हैं, मुझे मेरे लेखन में कोई गॉडफादर नहीं मिला, केवल टांगे खींचने वाले अधिक मिले। इससे मेरे लेखन में चुस्ती रही, उसमें निखार आया। ये वाक्य अपने आम लाइफ में भी हम लोग आम जीवन में भी ले सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का कोई ना कोई गॉड फादर होता है, उनके पीठ पीछे बहुत बड़ी यूं कहिएगा कि हाथ होता है। लेकिन कई लोगों के पीछे कोई गॉड फादर नहीं होता, लेकिन हाँ टांगे खींचने वाले लोग बहुत होते हैं। और जब टांगे खींचने वाले लोग होते हैं ना तो उनमें जब हमारे पास में ही पड़ोसी इस प्रकार से रहते हैं तो निश्चित ही तौर पर हमारे व्यक्तित्व में, हमारे लेखन कार्य में, हमारे दैनंदिनी में नया निखर आ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ कि जब स्वयं शंकर पुणतांबेकर जी कहने लगे कि मुझे मेरे लेखन कार्य में कोई गॉडफादर नहीं मिला, केवल टांगे खींचने वाले अधिक मिले। इससे मेरे लेखन में चुस्ती रही, उसमें निखार आया। शंकर पूर्णतांबेकर जी ने बड़े संघर्ष तथा श्रम से अपने पूरे जीवन और व्यक्तित्व को निर्माण किया। अब देखिएगा कि जैसे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए जरूरी नहीं है कि हर समय हर पल आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो, लेकिन व्यक्तित्व के निर्माण के पीछे जो मूल कार्य होता है वो होता है संघर्ष का और खास तौर पर श्रम का। कई लोग ऐसे होते हैं कि बिना श्रम किए भी उनके व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करते हैं कि चलो मैंने तो ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, लेकिन बिना श्रम के, बिना संघर्ष के जो व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं वो केवल ऊपरी तौर पर होता है। लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष के साथ और श्रम के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है, उस जिंदगी से उनके व्यक्तित्व में अपने आप निखर आ जाता है। और उन्होंने संघर्ष और समझौता में से संघर्ष को चुना।
देखिए, 2 महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हो रही है, एक तो संघर्ष अपने जीवन में होता है और दूसरा अपने जीवन में समझौता कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने जीवन से जीवन की कठिनाइयों से, जीवन की समस्याओं से समझौता कर लेते हैं, तो यहाँ पर उस समझौता करने में शंकर पुणतांबेकर जी माहिर नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष को चुना। अब देखते हैं बिखरे पन्ने में उनकी आत्मकथा में उन्होंने संघर्ष के कई उदाहरणों को मिला दिया है। विदिशा में जब वो पढ़ते थे, आगरा में वो रहे, जलगाँव में उनके संघर्ष की दास्तान दिखाई देती है। साथ ही साहित्य में भी निजी जीवन के संघर्ष की छवि दृष्टिगत होती है। देखिए दोस्तों, जब हम इन बड़े लोगों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो तुरंत पता चल जाता है कि इनके जीवन में उन्होंने कितना संघर्ष किया है ना? और संघर्ष से ही मनुष्य नया सीखता है। ये बात तय है कि जब तक मनुष्य को सिखाने वाले नहीं मिलते हैं, तब तक उनके बीच में नयापन नहीं आता है। बस यही नयापन उन्होंने अपने लाइफ में भी ले लिया। एक संघर्ष को आत्मसात कर लिया और जिस संघर्ष के माध्यम से उन्होंने उनके व्यक्तिगत जीवन में या उनके कॉलेज लाइफ में नए-नए आयामों को उन्होंने प्रस्तुत किया। दूसरा पॉइंट आता है साधापन और सरलता। पहला पॉइंट है संघर्षशीलता, उन्होंने उस संघर्ष को अपनाया। दूसरा पॉइंट आता है साधापन और सरलता। शंकर पूर्णतांबेकर जी सामान्य दिखने वाले साधारणतः फुल पैंट कोट में दुबली-पतली काया, उस पर मोटे फ्रेम का चश्मा लगाते थे। देखिए कि जैसे जो रचना लिखता है व्यक्ति, बस उस रचना के पीछे अ, उसका उसकी एक झलक दिखाई देती है। बस ऐसा ही था उनका लाइफ में। अ, यदि मतलब हम उनकी लाइफ को देखें, ऐसे टेढ़े-मेढ़े से खड़े होना, और सरल तरीके से खड़े नहीं हो पाते थे। हमने जब देखा था उनको तब की बात कर रहे हैं। और मतलब बहुत ही दुबले-पतले। अब तो ये लिखे हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन शुरू से ही शायद उनकी काया जो रही वो दुबली-पतली ही रही। मतलब उनका जो शरीर रहा गोरे से, लेकिन दुबली-पतली काया से वह थे। अ, उनकी आँखों में चुंबकीय आत्मीयता थी और उनकी चुंबकीय आत्मीयता के लिए प्रेम का ना सूखने वाला सरोवर दिखाई देता है। मतलब देखिए कि जो आँखों में चुंबकीय आत्मीयता होती है, तो इस चुंबकीय आत्मीयता को यदि हम लोग लेते हैं, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जैसे कि अपनी ओर अपने आप चुंबक की तरह आकर्षित कर लेते हैं, उनकी आत्मीयता उनके बीच में होती है। लेकिन कई लोग शुष्क प्रवृत्ति के होते हैं, बट आप हम नहीं बता सकते कि कौन है, लेकिन आप लोग उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में, एजुकेशनल लाइफ में, आपके दोस्तों के बीच में, कि कई लोग आत्मीयता होती है उनमें। आत्मीयता मतलब क्या कि वह अपने से आत्मीयता रखते हैं, अपने आप से भी नहीं और अपने दूसरे से भी नहीं रखते, ऐसे भी हृदय शून्य लोग भी होते हैं। तो अ, उनकी आँखों में चुंबकीय आत्मीयता के लिए प्रेम का न सूखने वाला सरोवर दिखाई देता है। मतलब हर किसी के लिए, जो व्यक्ति उनको चाहते हैं, जो व्यक्ति उनको लाइक करते हैं और जो नहीं करते हैं, उन सबके प्रति उनके दिल में केवल प्रेम ही प्रेम था। कई लोगों को हम लोग देखते हैं कि हृदय शून्य लोग होते हैं, मतलब कितना भी प्यार दे उनको, बस वो प्यार की उस भूमिका को समझते ही नहीं है। ऐसे भी कई लोग होते हैं। और जैसे कि बताया गया कि चुंबकीय आत्मीयता के लिए उनका कभी न सूखने वाला प्रेम का सरोवर दिखाई देता है। मतलब कहीं पर भी उनके जीवन में हम लोग देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं है, संघर्ष निरंतर रूप से चल रहा है, लेकिन उस संघर्ष के पीठ पीछे भी हम लोग देखते हैं कि प्रेम ही प्रेम है। शंकर जी ने अपनी विनम्रता तथा सरल स्वभाव के जरिए अपने अनेक साहित्यिक प्रतिद्वंदियों को भी जीत लिया। दोस्तों, ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपके लिए, हमारे लिए,
आने वाले हज़ारों, तमाम करोड़ों साहित्यकारों के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जो विनम्रता से, ईमानदारी से हर चीज़ को प्राप्त करता है, तो अ, उस पर जो भी व्यक्ति होते हैं, जो द्वंद कसते हैं या हम कहें कि जो करारा व्यंग कसते हैं, तो उन्होंने क्या किया अपनी विनम्रता के साथ, अपनी सरल स्वभाव के साथ अनेक साहित्यिक प्रतिद्वंदी होते हैं मतलब अपने साथ रहने वाले जो प्रतिद्वंदी यानी प्रतिद्वंदी से तात्पर्य क्या लूँगी कि जो अपने ही साथ रहते हैं लेकिन अपने साथ रहते हुए भी एक ऐसे जगह पर अपने आप को रह पाते हैं कैसे समझाएँ हम आपको जो जलते हैं, है ना? एक्चुअल में देखा जाए तो प्रतिद्वंदी से तात्पर्य कि कॉम्पिटिटिव जो आपकी तुलना में आप ही के साथ रहता है ना? तो एक-दूसरे के आप क्या हो गए प्रतिद्वंदी हो गए। लेकिन उन्होंने उन प्रतिद्वंदियों को जो साहित्यिक प्रतिद्वंदी होते थे, उनको कैसे जीत लिया, किस कारण जीत लिया? उन्होंने अपनी विनम्रता के साथ, अपने सरल स्वभाव के साथ, इन दोनों गुणों के कारण उन्होंने अपने साहित्यिक प्रतिद्वंदियों को तक जीत लिया मतलब अपने दुश्मनों तक उन्होंने जीत लिया। शंकरपुर दाम्बेकर जी अत्यंत साधा और सरल जीवन जिए। हमने इसके पूर्व भी आपको बता दिया कि फुल पैंट कोट में वो दुबली-पतली काया, उस पर मोटा-सा मोटे फ्रेम का चश्मा लगाते थे और इस प्रकार का उनका सादा सरल जीवन था। उनके संबंध में प्रसिद्ध व्यंग्यकार डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं, शुल्क यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन शुक्ल है वहाँ पर, तो डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं, उनका व्यक्तित्व बड़ा पारदर्शी लगा, भीतर-बाहर एक समान। देखिएगा कि जैसे ये वाक्य है, उनका व्यक्तित्व बड़ा पारदर्शी लगा। पारदर्शी से तात्पर्य ऐसा होता है कि कई लोग बाहरी और कुछ होते हैं और उनके अंदर कुछ होता है ना? कि जैसे जैसे कई लोगों को हम लोग देखे हैं कि बाहरी रूप में कुछ अपना एक अलग अस्तित्व दिखाते हैं और भीतर में कुछ उनके अंदर कुछ चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं था। जो भीतर उनके चलता था, वह भी बाहर चलता था। और पूरे शंकर भोलेनाथ महादेव का अवघड़पन समूचे व्यक्तित्व एवं व्यवहार में था। जैसे कि हम नाम से ही जान जाते हैं पूर्ण तांबेकर, तो पूर्ण तांबा इस नगर में हो रहे जिस कारण पूर्ण तांबेकर जी के नाम के साथ वो प्रविष्ट हो गए। यह हमने इसके पूर्व आपको बताया था। शंकर भोलेनाथ, अब देखिएगा कि भोलेनाथ सही में शंकर जी यानी अपने शिव शंकर, भोलेनाथ महादेव। तो महादेव जी का व्यक्तित्व जिस प्रकार से अवघड़ था मतलब अवघड़ से तात्पर्य सरल सीधा तुरंत किसी पर भी मोहित होने वाले मतलब वो अपने भक्तों के साथ कितना न्याय देते थे हमने देख लिया कि यदि हम शिव शंकर जी की शिव शंकर जी की कथा को यदि आत्मसात करते हैं या हम उनकी कथा को देखते हैं तो कहीं न कहीं हमारे बीच में भोलेनाथ की वह काया सामने आ जाती है। आप सभी लोगों को पता होगा कि भोलेनाथ ने कुछ नहीं रखा था अपने पास। जब उनकी शादी हुई थी और शादी में ढेर सारे उपहार अ, उनको मिले हुए थे। चूँकि पार्वती जी के जो पिता थे वो बहुत भाग्यशाली थे। उनके पास सब कुछ धन था। उन्होंने सारा धन अपनी बेटी को दे दिया था उपहार के तौर पर। लेकिन जब रास्ते में वो निकले तो उनको लगा कहीं महारानी इसके लिए इस व्यवहार के रूप में कहीं अपने साथ बुरा व्यवहार न कर पाए। जिस कारण उन्होंने जितने भी लोग उनको रास्ते में मिलते थे, उन सभी लोगों को उपहार जितना था उतना दे दिया, है ना? लेकिन उनको पता था कि ये सब देने के पश्चात पार्वती मेरी हो जाएगी और पार्वती ऑलरेडी उनकी थी है। तो जो व्यक्तित्व में सरलता उनके दिखती है, व्यवहार चातुर्यता उनके बीच में दिखती है, हम लोग ये तक आपको पता होगा कि वो राक्षस लोग जब रावण दूर मत जाइएगा रावण, तो रावण ने उनकी भक्ति की।
एक जगह पर राम की शक्ति पूजा को देखिएगा और दूसरी जगह पर रावण की शक्ति पूजा को देखिएगा। तो रावण को तक वरदान दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। कैसी मृत्यु नहीं होगी? तो आपको पता होगा कि रावण का जो प्राण था वो कहाँ पर था? रावण के जब श्री राम उनको मार रहे थे, तो बता दिया था लक्ष्मण जी ने कि उनके हृदय में एक बाण मार दो। शंकर जी फिर बोले कि नहीं नहीं, राम जी बोले कि नहीं, इनके हृदय में तो मेरी सीता का निवास है, तो इनको कहाँ पर मार दिया जाए? तो नाभि में, है ना? एक एक मारते चले जाए तो हजार रावण तैयार हो गए, आपको पता है वो तो जिस प्रकार से शंकर भोलेनाथ का जो व्यक्तित्व था, जो व्यवहार था, बस यही था, यही सरलता उन्होंने अपने लाइफ में भी ले ली। उनको मिला तो ग्राम संस्कृति की सौंदर्यीकरण ने मुझे आह्लादित कर दिया। मतलब जो प्रसिद्ध व्यंगकार है विनोद कुमार शुक्ल, तो विनोद कुमार शुक्ल जी का क्या कहना है कि जो ग्राम संस्कृति की जो सरलता होती है, जो सौंधी गंध होती है, उसके साथ मुझे बहुत अच्छा आह्लादित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट आपका था संघर्षशीलता, दूसरा पॉइंट है साधापन, सरलता, तीसरा पॉइंट है स्पष्टवादिता। देखिए, स्पष्टवादिता बहुत कम लोगों के साथ होती है। वास्तव में देखा जाए तो स्पष्टवादिता ही होना चाहिए। मतलब अपने आम लाइफ में यदि हम लोग देखें, तो हमारे साथ स्पष्टवादिता का होना नितांत आवश्यक हो जाता है। जैसे उनके चरित्र की सर्वप्रमुख विशेषताओं में से स्पष्टवादिता एक मुख्य विशेषता होती है। जब तक हम स्पष्ट नहीं बोलेंगे ना, तब तक अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। लोग टलते जाएँगे, लोग आपका मतलब जैसे भोले शंकर जी को लोग मज़ाक उड़ाते थे, वैसे लोग आपका मज़ाक उड़ाते रहेंगे। लेकिन जब आपके पास स्पष्टवादिता आ जाएगी, तो स्पष्ट रूप से हम कुछ कह पाएँगे। तो ऐसी स्पष्टवादिता का जो गुण था, ऐसी विशेषता हमारे पूर्णतः अम्बेडकर जी की थी। पूर्णतः अम्बेडकर जी बातूजी नहीं थे, बल्कि मितभाषी थे। मतलब बहुत लोग बातूनी होते हैं, है ना? बातूनी कैसे होते कि बस बातें करते चलते हैं। अ, कुछ भी हो, अपने मन की बातों को भी वह स्पष्ट रूप से कहते हैं। पर यहाँ पूर्णतः अम्बेडकर जी पूर्णतः सोच समझकर अपने मन की बात को स्पष्ट रूप से कहते थे। जैसे भगवान शंकर मोह लिप्सा स्व पर आदि से विरक्त होते हैं, भभूत चढ़ाए योगी है, उसी तरह शंकर पूर्ण तांबेकर जी के मन में भौतिकता के प्रति बिल्कुल आकर्षण नहीं है। यहाँ पर ऐसा होता है कि जिससे हम लोग आपको बता चुके हैं कि जो भभूत निकाले हैं, लगाए हैं, कैसे शंकर जी की बारात निकलती है और उन बाराती भी कौन होते हैं? तो सब भूत प्रेत होते हैं ना। तो वैसे ही है इनका भी। मतलब कहीं पर भी उनको भौतिकता के प्रति आकर्षण, जैसे शंकर भगवान को भी भौतिकता का आकर्षण नहीं है कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास अच्छी बंगला हो, तो इस प्रकार का कोई भी भौतिकता का आकर्षण उनको नहीं दिया गया है। और शंकर पूर्ण तांबेकर जी साइकिल से ही महाविद्यालय में जाते थे। मतलब देखिएगा कि यदि हम उनकी बात करें, पूर्ण तांबेकर जी की, वो कैसे जाते थे, कैसे जाया करते थे अपने कॉलेज में? अब तो ये मोटरसाइकिल अब निकली, स्कूटर वगैरह, लेकिन जब हम उस जमाने की बात कर रहे हैं दोस्तों, कि जब उस जमाने में एमजे महाविद्यालय में उनका अध्यापन का कार्य जारी था, तो उस समय में तब उस समय में वह अपनी साइकिल पर जाया करते थे। उनके सहयोगी अन्य अध्यापकों ने मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदे थे। वे शंकर जी का मजाक उड़ाते हुए कहते थे, अब तो बड़े हो जाओ, पैरों में चूड़ियां, मतलब पैंट की मोहरी को लगाई जाने वाली स्टील की रिंग पहनना छोड़ो, स्कूटर ले लो, इतने पैसे का क्या करोगे?
अब होता है दोस्तों ऐसा कि कई लोग चिढ़ाते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं, है ना? मतलब उनकी अपनी पर्सनल कोई लाइफ़ रही होगी या जो भी रहा हो, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस प्रकार की मज़ाक की लोगों को नहीं देखा। तो जब इस प्रकार लोग कहते ही थे कि स्कूटर ले लो, तुम इतने पैसे का क्या करोगे? तो शंकर जी उसी तरह व्यंग और हाजे जवाब भी अपने अध्यापक की शैली में कहते थे, इस सवारी में जो मज़ा है वो अन्य में कहा, साइकिल धूल का गुब्बारा नहीं उड़ाती और इसीलिए मैं सवारी पर होते हुए भी लोगों से दूर नहीं हूँ। साइकिल और मेरा दिमाग साथ-साथ चलते हैं। ऐसा सुख तुम्हारे मोटरसाइकिल में है, मेरी असली खुराक राह पर घटने वाली घटनाएँ और चलने वाले राहगीर है। देखिएगा कि यहाँ पर हमें एक सीख मिलती है दोस्तों कि जो सीख इस वाक्य से है कि जो धूल का गुब्बारा है मतलब यहाँ पर प्रदूषण की बात उन्होंने छेड़ी है कि जो मोटरसाइकिल से जो धूल उड़ती है, गुब्बारा होता है, तो ऐसा मेरे साइकिल से नहीं हो पाता है। और साइकिल से मैं अन्य सवारियों के साथ भी चलता हूँ, मैं लोगों से दूर नहीं हूँ। मतलब मोटरसाइकिल पे जब हम लोग बैठते हैं तब अन्य लोगों से अपने आप दूर चले जाते हैं। तो साइकिल और मेरा दिमाग साथ-साथ चलते हैं। देखिएगा कि साइकिल के साथ उनका दिमाग चलता है मतलब एक पहिया दूसरे पहिए पर डिपेंड होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो, चाहे वो साइकिल का हो। तो उनका कहना है कि मेरी असली खुराक राह पर घटने वाली घटनाएँ और चलने वाले राहगीर हैं। हर चीज़ से सीखने का प्रयास है उनका। मतलब देखिएगा कि जैसे मनुष्य अपने आप को परिवर्तनवादी विचारधारा को प्रस्तुत करता है, तो वैसे ही उन्होंने सीखा। कहाँ से सीखा? तो जब वो पैदल चलते थे, जब वो साइकिल पर चलते थे जब लोगों के साथ बात करते थे, तो हर घटना के साथ हर घटने वाली जो रास्ते पर घटने वाले, राह पर घटने वाली जो घटनाएँ हुआ करती थी और जो राहगीर उनको मिलते थे, मतलब जो चलने वाले पैदल चलने वाले जो लोग हुआ करते थे, तो वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और वो कहते कि ये मेरी असली खुराक मतलब उनका जो नॉलेज है मतलब हम लोग जानते हैं कि कई लोगों का नॉलेज बड़ा अपडेट होता है। तो अपडेट क्यों होते हैं ये लोग? क्योंकि वो लोग दूसरे के साथ बात करते हैं। हमने तो ये जाना कि वो बातूनी नहीं थे, लेकिन जो घटनाएँ घटित होती थी, जो चलने वाले राहगीर होते थे, तो उनके संवादों से स्पष्ट प्रतीत होता था कि एक स्पष्ट वक्ता के रूप में वो दिखाई देते हैं। और पर्यावरणवादी दृष्टि भी उनकी स्पष्ट है क्योंकि मोटरसाइकिल से धूल उड़ती है और पर्यावरण को इसकी हानि पहुंचती है और पूर्णित आंबेडकर जी साइकिल चलाते थे और जिस साइकिल के कारण पर्यावरण को बचाने का उनका प्रयास था। कुल मिलाकर उन्हें समाज में व्याप्त सभी प्रकार की विसंगतियों की अनुभूति थी। नेक्स्ट पॉइंट है आस्थावादी। देखिएगा पहला जो हमारा हुआ संघर्षशीलता, साधापन और सरलता, स्पष्टवादिता 3 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। अब आस्था, अब देखिएगा कि कई लोगों की आस्था होती है। आस्था यानी विश्वास। विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि लोग विश्वासघाती भी होते हैं। मतलब जिस पर हम लोग बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और जहाँ से विश्वास की प्राप्ति नहीं होती तो विश्वासघाती कहलाते हैं। तो आस्था होती है, मनुष्य पर आस्था रखते हैं, अपने छात्रों पर आस्था रखते हैं, अपने गुरुजनों पर आस्था रखते हैं, कई लोग अपने अध्यात्म पर विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर की जो आस्था है, तो आस्था पर विश्वास रखने वाले लेखक बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम। क्योंकि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अंतिम दशक में आने वाले जितने भी अ, रचनाकार थे, उन रचनाकारों को यदि हम लोग देखते हैं, तो वो लोग बिल्कुल यकीन नहीं करते, परिवार पर यकीन नहीं करते भगवान की बात अलग ही हो गई। तो इस प्रकार आस्था पर अपना पूरा विश्वास रखते थे, जीवन में शिष्टाचार का नित्य पालन वो करते थे, अध्यात्म पर उनका पूरा विश्वास था। इस संदर्भ में उनका जो कथन है, वह द्रष्टव्य है कि मैं पक्का आस्तिक हूँ। नास्तिकता की आधुनिकता में नहीं ओढ़ सका, मूल्य में ईश्वर को देखता हूँ। पूजा अर्चा को मन मस्तिष्क
का व्यायाम मानता हूँ। मूल्यहीनों और शॉर्टकट वालों से मुझे बेहद चिढ़ है। देखिए, कई लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट का इस्तेमाल माने क्या कि अपने कर्म से मुंह मोड़ लेना। अब देखिए, हो सकता था कि बस आपको ऊपरी तौर पर हम बता देते कि इस प्रकार का व्यक्तित्व है और इस प्रकार की उनके क्वालिटी है, उन क्वालिटी को भी बता पाते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि आप हर व्यक्ति के साथ वाकिफ हो जाए, आपको पता चले कि जो साहित्यकार थे वो किस प्रकार से संघर्ष के साथ उन्होंने अपनी जीवन नौका को आगे बढ़ाया। ऐसे ही नहीं मिलती है। आपको यदि पता नहीं होगा, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, कि जब व्यक्तित्व अपनी ऊँची उड़ान उठाता है, तो कई लोग उन पर ईर्ष्या करते हैं और उस ईर्ष्या के नाते कई झंझटों में, कई समस्याओं में उन्हें फँसाने का काम करते हैं। कई बीच में उनके बीच में जो ईश्वर पर आस्था रखता है ऐसा व्यक्ति आस्तिकता को प्राप्त करता है, पूजा अर्चना को प्राप्त करता है, और पूजा अर्चना करते हुए ही वह अपने जीवन की नौका को आगे ले जाता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है, ऐसे व्यक्ति की लाइफ में, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं कांटे बोता है। उसकी बदनामी करता है, न जाने उसके माइंड में जो चलता है वह दूसरों के साथ वह प्रतीत होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति ईश्वर पर पूरी आस्था रखता है, तो उस व्यक्ति को पता है कि मुझे देखने वाला, मुझे पालने वाला, मेरा सहारणकर्ता और कोई नहीं है, बल्कि वह परमपिता परमेश्वर है। जो मेरे भाग्य में है वो मुझे मिलता जाएगा और नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन मैं मेरे कर्म के प्रति, मैं मेरे प्रयत्न के प्रति बड़ा ईमानदार होने का प्रयत्न मुझे करना चाहिए। मतलब देखिएगा कि जैसे भगवत गीता की बातें कर्म में बताई गई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस अपना कर्म करते रहिएगा, आशा की या आगे आने वाले फल की आशा मत रखिएगा। बस यही था। उनके जीवन के राज के बारे में यदि हम बताएँ तो उन्होंने क्या बताया कि मूल्यहीन मतलब कई प्रकार के मूल्यहीन लोग होते हैं, जिनके पास अपने खुद के तो मूल्य होते नहीं और दूसरों को वो मूल्यहीन बताते हैं। तो ऐसे मूल्यहीन लोगों के लिए, क्योंकि हमने पता चल गया ये उनकी लाइफ को देखते हुए कि उन्होंने बड़ी संघर्ष के साथ अपनी यात्रा की, और जो व्यक्ति संघर्ष के साथ जीता है, वह व्यक्ति अपने लाइफ में वह हमेशा हमेशा के लिए ही नई नई चीजों को प्राप्त करता है। देखिए किस प्रकार से कि उनके लाइफ में मूल्यहीन लोग आ गए और शॉर्टकट वाले भी लोग होते हैं। मतलब क्या कि अपने कर्म से मुंह फेरने वाले लोग, तो ऐसे लोगों से मुझे बेहद चिढ़ है, ऐसा उन्होंने कहा। शंकर पूर्णतांबेकर जी प्रतिदिन 2 घंटे पूजा करते थे। आप देखिएगा कि जैसे ईश्वर में यदि वो व्यक्ति आस्था रख पा रहा हो, तो ईश्वर के प्रति आस्था रखता है तो निश्चित तौर पर उसे पूजा पाठ करना है। तो शिवलीला अमृत का पाठ करते थे, संध्या करते थे, परंतु आश्रम, मठ, आडंबर युक्त महंगे धार्मिक अनुष्ठानों के वे प्रबल विरोधी थे। यहाँ पर एक बात क्लीन एंड क्लियर हो रही है कि वो पूजा ज़रूर करते थे, विश्वास ज़रूर रखते थे, लेकिन अंधविश्वास नहीं रखते थे। ध्यान में रखिएगा, पूजा-पाठ करते थे लेकिन आश्रमों में, मठों में या जो आडंबर युक्त महँगे धार्मिक अनुष्ठान बनाते हैं ना, माफ़ कर दीजिएगा लेकिन थोड़ा क्लियर बोलते हैं। जैसे कि आजकल बड़े-बड़े पेट के पुजारी बैठते हैं कि ये नवचंडी करवा लो, ये करवा लो, आपका भला होगा। तो क्या सही में वो लोग करवाते हैं, और करवाते हैं तो उसके पीठ पीछे कितनी जल्दबाजी होती है ये भी देखिएगा। तो इस प्रकार के जो अनुष्ठान, महँगे वाले अनुष्ठान, तो इसके वो प्रबल विरोधी रहे। एक संघर्षशील। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो हाँ बोलिए। मैम, ये आडंबर युक्त क्या है? हाँ, ये जो बहुत हेलो अच्छा सवाल किया। आपका नाम जान सकते हैं बिटिया? मैम, मैं मंगला बोल रही हूँ। हाँ जी।
आडंबर युक्त महंगे धार्मिक अनुष्ठान यानी है कि जैसा आडंबर होता है, आडंबर यानी क्या? तो हम यूँ कहें कि जैसे ये बड़े-बड़े पंडित होते हैं ना, कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, व्रत करना है ना? व्रत करना, पूजा करना या बड़ा अनुष्ठान नासिक में किया जाता है। आपको पता नहीं होगा, नवचंडी की पूजा होती है। आपके घर में यदि किसी की अचानक मृत्यु होती है, तो उस मृत्यु के समय ऐसा क्यों अपने परिवार में घटित होता है? अघटित घटनाएँ क्यों घटित होती हैं? तो जिस समय उस समय में की जाने वाले जितने भी पूजा पाठ होते हैं, या हम कहें कि जो केवल थोती बातें होती है, थोता आडंबर होता है, या पूजा पाठ के लिए महंगे-महंगे उपादान किए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड आडंबर, है ना? इस इन्हीं आडंबरों के विरोध में हमारे कबीरदास जी भी थे। तो कबीरदास जी ने भी इस प्रकार के मतलब तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाते थे, तो आडंबर ही हुआ ना, मतलब तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाते हैं और किसी का दिल दुखा देते हैं, दैट्स कॉल्ड आडंबर। और व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर में व्रत रखते हैं और हमारे बहू को परेशान करते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये आडंबर युक्त बातें हैं। क्लियर हुआ? जी मैम। ओके। आडंबर का अर्थ अंधश्रद्धा भी हो सकता है ना? नहीं बेटा, आडंबर का अर्थ अंधश्रद्धा नहीं हो सकता। तो हम यूँ कहेंगे का कि आडंबर ये ऐसे आडंबर होते हैं कि एक पूजा करवा दी और उस पूजा के लिए जितने उपादान लगते हैं ना, जैसे कि नवचंडी या पूजा बताई, तो उस पूजा के लिए जितने-जितने कर्म करता है, जैसे गोदान करने के लिए वो आपको कहेगा, वो पूजा के लिए आपको नासिक के लिए बुलाएगा, फिर वो पूजा करते समय आपको ये साधन लेकर आना है, ये बताएगा, दैट्स कॉल्ड आडंबर, उसे हम आडंबर कहेंगे। ठीक है? जी। और कुछ प्रश्न है? नहीं मैम। ओके। एक संघर्षशील तथा आस्थावान मनुष्य जीवन में आने वाली कठिनाई, संकटों का टूटकर मुकाबला करता है। यह वाक्य हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति हर व्यक्ति संघर्षशील नहीं होता, लेकिन जिन लोगों ने संघर्ष को आत्मसात किया है, ऐसा व्यक्ति भगवान के प्रति जब आस्था रखता है और मनुष्य जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, संकटों का टूटकर मुकाबला करता है। कई प्रकार का संघर्ष मनुष्य को करना पड़ता है ना? कि जैसे हम लोग देख लिए कि पहले तो वह विदिशा में रहे, फिर आगरा में रहे। उनका इतना ही नहीं तो विदिशा में उनका सिलेक्शन भी हो गया था। एक जगह पर, कहाँ पर कि एक वरिष्ठ प्रवक्ता के रूप में सीनियर कॉलेज में उनका चयन हो गया था। लेकिन कई ऐसे विरोधक उनके रहे जिस कारण उनका वहाँ पर टिक नहीं पाए, रिजेक्ट कर दिया गया और फिर वो यहाँ पर चले आए जलगाँव में। और निश्चित था कि जलगाँव में आए तो फिर क्या आपको लगता होगा कि जलगाँव में आने के बाद उनका संघर्ष कम होता होगा? नहीं। तो उनका और संघर्ष बढ़ गया, क्योंकि जिस जगह पर उनको यकीन नहीं था, उस जगह पर उनकी एंट्री हो गई, और जहाँ पर यकीन नहीं होता, उस जगह पर एंट्री हो जाती है, तो संकटों का सामना, कठिनाइयों का सामना उन लोगों को ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वो सीट किसी और की थी। तो ऐसा भी होता है। तो एक संघर्षशील व्यक्ति और एक आस्थावान मनुष्य जो भगवान के प्रति बड़ी आस्था रखता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जितनी कठिनाइयाँ आती है, जितने संकट आते हैं ना, तो उन संकटों को, उन कठिनाइयों को टूट कर मुकाबला कर सकता है। शंकर पुण्यतांबेकर जी के जीवन में अनेक आपत्तियाँ आए। मतलब देखिए कि आपत्तियाँ आने पर उनकी जो कठिनाइयाँ हो आती है, उनकी जो समस्याएँ आती है, तो जब कठिनाइयाँ आती है, जब आपत्ति आती है, तब भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, भगवान के प्रति होने वाला विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कि नहीं, मेरा करने वाला तो परमात्मा है, वो कर देगा, जो भी करना है, जैसा भी करना है। क्योंकि जिस भगवान ने मेरी परीक्षा ली है, वही भगवान मेरा कर पाएगा, और यही साधना और यही बात उनके व्यक्तित्व में थी।
कि शंकर पूर्णितांबेकर जी के जीवन में अनेक आपत्तियाँ आती, किंतु उन्होंने उन कठिनाइयों का आस्था और विश्वास से सामना कर उन पर विजय प्राप्त की। उनकी आस्था, उनका विश्वास उनके भगवान के प्रति था और उनका भगवान शंकर जी था। क्योंकि हमने देख लिया कि वो शिवलीलामृत का पाठ क्या करते थे। शंकर जी के शब्दों में मतलब खास तौर पर पूर्णतांबेकर जी अपने शब्दों में क्या कहते हैं, मैंने देखा है प्रयत्न बोता है भाग्य काटता है, तथापि भाग्य की अनदेखी कर मैं प्रयत्न के प्रति ईमानदार रहने की कोशिश करता हूँ। यह वाक्य हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए, प्रयत्न बोता है। देखिएगा कि जब तक किसान किसान जब तक खेती में अनाज नहीं बोता है और अनाज के न बोने पर कुछ फसल को काट नहीं सकता, क्योंकि फसल ही नहीं उगेगी ना। जब तक वो बोएगा ही नहीं तो फसल कैसे उगेगी। तो प्रयत्न के माध्यम से उसे बोना है, जो भी कार्य करना है वो बोता है, फिर भाग्य उसे काटता है, नियति उसे काटती है और भाग्य की अनदेखी कर मैं प्रयत्न के प्रति ईमानदार रहने की कोशिश करता हूँ। भाग्य अपनी जगह पर होता है, अपने भाग्य में होगा, अपने प्रारब्ध में होगा तो हमें मिलेगा, लेकिन अपने भाग्य को अनदेखा कर देता है और मुझे मेरा प्रयत्न बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा करना है। कई लोग होते हैं, देखिएगा कि यदि हम कहें कि कई आदमी ऐसे होते हैं कि खेत में काम करते हैं, मजदूर। प्रेमचंद जी का पता नहीं कैसे, लेकिन प्रेमचंद जी और महात्मा गांधी जी का गहरा प्रभाव हम पर भी रहा। कि जैसे महात्मा जी कहते थे कि कर्म करना है, बहुत अच्छे कर्म करते रहिए, अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहिए। तो बस वो वाली बात कहीं ना कहीं शंकर पुणतांबेकर जी के लाइफ में भी घटित होती हुई दिखाई देती है। उन्होंने भी अपने जीवन में कई प्रकार की मुसीबतों का सामना किया और उन मुसीबतों को देखते हुए कि जब उन्होंने भाग्यवादी नियतिवादी न रहते हुए, बल्कि उन्होंने अपने कर्म के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ भरकस प्रयास किया कि मैं जितनी ईमानदारी के साथ मेरा कर्म कर सकूं। कर्म उनका वही था, पढ़ना पढ़ाना। और कई लोगों का मानना यह है कि बस पढ़ाना है, लेकिन बड़ी ईमानदारी के साथ बच्चों के दिल तक घुस जाने के बाद जो ईमानदारी के साथ जो प्रयत्न उन्होंने किया, तो इस कारण उनकी आस्थावादी होने के साथ अपने कर्म को वो प्रधानता देते थे और कर्मशीलता का महत्व भी मानते थे। उन्होंने आस्था रखी अपने कर्म पर, उन्होंने आस्था रखी अपने परमात्मा पर, लेकिन नियति पर, अपने भाग्यवाद पर उन्होंने कभी विश्वास नहीं रखा। उनको विश्वास था, उनको आस्था थी उन अपने आध्यात्म पर, लेकिन उन्हें यकीन था कि यदि हाँ, एक मराठी में कहावत है, मराठी की कहावत आपको शायद ही पता होगी। तो मराठी की कहावत कुछ ऐसी है, "असेल माझा हरी तर देईल खाटेवरी"। आपको पता नहीं होगा, आपके मम्मी-पापा को पता होगा, आप पूछिएगा उसका मीनिंग क्या होता है। तो उसका मीनिंग ऐसा है कि यदि मेरा भगवान है, तो मैं इस खटिया पर बैठता हूँ, वो अपने आप हमें खाना खिला देगा। तो